हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने 5 क्वेश्चन बताया अनुपात और समानुपात का। आज छठा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। छठा क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 5:7 तथा C अनुपात D बराबर 8:9 है, तो A और D, A अनुपात D का मान क्या होगा। तो पहले हमको वही बेसिक काम करना है, A B C D, चूँकि 4 टर्म है A B C D, तो चारों का अनुपात बनाते हैं। जैसे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब एडजस्ट कर देते हैं। जैसे A अनुपात B क्या है, 3:4 है, तो यहाँ दे दिए 3, यहाँ दे दिए 4। B अनुपात C 5:7 है, तो यहाँ B और C है, तो यहाँ पे नहीं देंगे, इसके नीचे 5:7। उसके बाद क्या है, C अनुपात D है 8:9, तो यहाँ पे 8 दे दिए, यहाँ पर अनुपात 9 दे दिए। कितना टर्म था, 1 2 3 4, तो प्रत्येक में 4 4 होना चाहिए इस तीनों में। तो देखते हैं, यहाँ 4 है बगल वाला, तो यहाँ भी हम 4 भरेंगे, यहाँ भी हम 4 भरेंगे। यहाँ बगल में 7 है, तो यहाँ पे 7 भरेंगे। यहाँ बगल में 5 है, तो यहाँ हम 5 भर देंगे। यहाँ बगल में क्या है, 8 है, तो 8 यहाँ भी भर देंगे और यहाँ भी फिर 8 हो जाएगा, बगल वाला ही भराता है। अब देखते हैं A B C D का अनुपात कितना आता है। कीजिए, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते हो गया 28, 28 गुना 9, 28 गुना 9, 28 गुना 9 हो गया आपका 2 9 18, 180, और 2 9 18, 180, 9 72, 8 7 15। तो 4 सत्ते 28 गुना 9, 28 गुना 9 हो गया 252 है। और उसके बाद क्या है, 4 सत्ते 28, 28 8 224, यहाँ हो गया 224। फिर क्या हो गया, यहाँ पे 4 पंचे 20, 28 88, 160 हो गया हाँ। अब उसके बाद यहाँ पे फिर अनुपात दे दिए, 8 पंचे 40, यहाँ हो गया 120। अब देखते हैं, 4 से कट रहा है सब, तो 4 से काट दिए, 4 तिया 12, ये कितना हो गया, 4 तिया 12, 4 चौके 16। उसके बाद 4 पंचे 20, 4 छके 24, यहाँ पे 4 छके 24, 4 तिया 12, तो आ गया 30, 40, 56 और 63। 30, 40 और 56 और 63। हमको A और D का वैल्यू निकालना है। तो A कितना हो गया, A ये होता है और D यहाँ है, तो A अनुपात D इक्वल टू हो गया 30:63। अब फिर ये दोनों कट रहा है, किससे, 3 से, 3 दहाई के 30, और ये 3 से काटेंगे 63 को, तो 21। तो 10:21 कहाँ है, यहाँ। तो इसको हम टिक कर दिए, ये आंसर हुआ। ये तो बना के किए तो कम से कम 2 मिनट ज़रूर लगा। अब बिना बनाए कैसे करेंगे, वो भी तरीका देख लेते हैं। बिना बनाए कैसे करना है, पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे A में, B में, A में और D में, A और D में ऐसा क्या है जो नहीं कटेगा। A का ये हो गया और D का ये हो गया। A में 5 है, A में 5 है और 3 है, नहीं 3 तो कट जाएगा यहाँ से। तो A में 5 है, देखिए क्या बोले हम, A में क्या है और D में क्या। ये तो चूँकि गुना करेंगे, रिजल्ट है 120, इसको गुना किए तो 252। लेकिन हम ऐसे टेक्निकल क्या देखेंगे, बिना बनाए कैसे करना है। इसमें 5 है और इसमें 7 है, जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब उसके अनुपात में 5 का खोरा A के अनुपात में और 7 का खोरा D के अनुपात में होना चाहिए। तो पहले 5 का खोरा A के अनुपात में यहाँ नहीं है, एक अनुपात में 5 का खोरा नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। एक अनुपात में 5 का खोरा यहाँ है,
और डी के अनुपात में शतकां खोरा कहाँ है, यहाँ है, तो हम इसी को टिक कर देंगे। कैसे बोले कि यहाँ पे देखना है जो हम बनाए, किसका निकालना था, ए अनुपात डी का। तो ए अनुपात डी में हम देखते हैं कि दोनों में कौन सा संख्या है जो कॉमन नहीं बना दोनों में। तो ये हाँ 5 और 7 दोनों में कॉमन नहीं बना है, कुछ भी नहीं उससे कॉमन बना है। तो 5 और 7, चूँकि यहाँ 3 से तो ये कट जाता और 4 से इसको भी काट लेते, तो यहाँ पे जो है ये कॉमन बन जाता है, ये एक कॉमन बन जाता है कटने वाला, लेकिन ये दोनों नहीं बनता है। इसका मतलब ए का जो होगा अनुपात उसमें 5 का खोरा वाला ज़रूर आएगा और डी के अनुपात में 7 का खोरा वाला ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे ए का खोरा इसी में न है और किसी में नहीं है एक का पहाड़ा। अब 7 का कहाँ है, यहाँ, इसी को हम टिक कर दिए। इसी तरह करना और श्योर 100% सही होगा। ये 2 तरीका हो गया। तीसरा क्या हो गया, थर्ड, जैसे देख लेते हैं ए अनुपात बी 3:4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे A/B गुना B/C गुना C/D। रख देते हैं वैल्यू। ए बी यहाँ क्या है 3/4 हो गया, गुना BC कितना है 5/7 हो गया, और CD कितना है 8/9 हो गया। काटते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, 3 का 3, 3 तिया 9, कितना हो गया 5 दूनी 10 और 7 तिया 21 आ गया। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, बना कर भी कर सकते हैं। और जो हम बोले यहाँ से 5 इसमें कॉमन, 5 इसमें है, इसमें 7 है, जो दोनों अकेला है, दोनों में कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ए में 5 का खोरा वाला से ज़रूर भाग लगेगा और डी में 7 का खोरा वाला से ज़रूर भाग लगेगा। ये हुआ लॉजिकल, ये भी शॉर्ट हो गया। और बेसिक बताएं तो आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब जो है सर गलत बता रहे हैं, नहीं, गलत नहीं है, तरीका यही बेस्ट है। और जो भी हम सोचे 5 और 7 का, ये बेस्ट है। आप उस पर काम कीजिए, देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। जब अनुपात और समानुपात का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब आप लोग कहिएगा नहीं हमको सोच के ही करना है, हमको ऑप्शन से ही करना है। तो इसको मिटा देते हैं। अब आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब क्वेश्चन रुपया पैसा का बंटवारा वाला आएगा, जो कि लैंग्वेज वाला होगा। तो देखते हैं अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। ₹6200 के एक राशि को 3 भागों में इस तरीक़ा से बांटा जाता है कि इनका अनुपात एक बटे 2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 है। तो प्रत्येक का हिस्सा बताएं, मतलब कितना कितना प्रत्येक का होगा। इसमें ऑप्शन भी लिखना ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में बिना ऑप्शन का थोड़े होता है एग्ज़ाम। चूँकि 3 भाग में बांटेगा, तो एक
मतलब 3 आंसर होगा इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। तो देखते हैं, यहाँ पर हो गया 3000, उसके बाद दूसरा हिस्सा 2000, तीसरा हिस्सा इसमें 1200, मतलब इस तरह से बांटा है। 3500 1500 1200 2500 2000 1700 2200 3000 1000। ये आपका ऑप्शन हो गया। चूँकि अनुपात क्या है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। यदि इस तरह से अनुपात में हो तो हर में जो रहता है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिए तो इसका कितना हो गया, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो कितना हुआ, 30। तब इसको भी हम गुना करेंगे 30 से, 1/2 गुना 30 अनुपात 1/3 गुना 30 अनुपात 1/5 गुना 30। चूँकि इस तीनों का एलसीएम लिए तो 30 हुआ, तो जो अनुपात था सबको 30 से गुना किए, तो यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 6। तो कहने का मतलब हो गया 15, 10 और 6। ए का हिस्सा में 15 का पहाड़ा वाला मिलेगा, मतलब 15 का मतलब क्या हुआ, 3 और 5 से भाग लगने वाला मिलेगा। बी का हिस्सा में 10 से भाग लगने वाला मिलेगा, और सी के हिस्सा में 6 से भाग लगने वाला मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे अनुपात का हिस्सा क्या हुआ, 15, 10, 25 और 25, 6, 31। हम इसको इस तरह से x भी मान सकते हैं, x जैसे हम बनाते हैं 15x प्लस 10x प्लस 6x, इस तरह से भी। तो ये जो x निकलेगा ना, इसको जोड़ेंगे, कितना हो गया 6200, और जो है कितना हो गया, और यहाँ हो गया 31x। इस तीनों को जोड़े तो 31x इक्वल टू 6200, x बराबर 6200 को काट देंगे किससे, 31 से काट देंगे 62 को, 31 दूनी 62, 0 0। तो x बराबर क्या निकल गया, 200। ये x बराबर 200 निकला, तो यही x हम यहाँ पे सेट ना करके हम डायरेक्ट इसी को जोड़ लेंगे। ये x बताता है 1 यूनिट को, मतलब 1 बराबर कितना होगा। जैसे x बराबर कितना हुआ 200 ना, तो ये बताता है x 1 बराबर कितना होगा। यदि 1 बराबर 200 हो गया, 15 है, 1 बराबर 200, तो 15 बराबर 15 गुना 200 कितना हो गया, 15 दूनी 30, 10 गुना 200 और 2000, और 6 गुना 200 1200। हमको लगता है यही आंसर होगा। तो आप लोग समझ गए कि हम जो है x जरूरी नहीं है कि x हटाएं, हम डायरेक्ट अनुपात निकाला। चूँकि वो टोटल रुपया है, तीनों को जो बांटा है टोटल रुपया है, तो हम इसको क्या किए, 15, 10, 6 को जोड़ लिए, कितना हो गया 62 से डायरेक्ट टोटल में भाग देंगे, 200 निकला, 200 निकल गया। तो 200 1 यूनिट को बताता है, 1 यूनिट को बताता है। तो यहाँ कितना है, a का हिस्सा 15 है, तो 1 यूनिट बराबर 200, मतलब 1 यूनिट बराबर 200। तो यहाँ कितना यूनिट है, 15 यूनिट। 15 यूनिट बराबर 15 दूनी 30, मतलब 300 का मतलब क्या हुआ, 3000। और 10 बराबर 10 को फिर 200 से गुना करेंगे, 10 दूनी 20, मतलब 2000 यहाँ हो गया। फिर क्या है, 6 है इसका हिस्सा, 6, तो 6 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया 6000। 6 को 2 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, 1200। तो ये हुआ बनाने का तरीका इस तरह से। अब बिना बनाए कैसे करना है,
तो देखते हैं बिना बनाए कैसे करना है। उफ, हमको ध्यान नहीं रहा। बिना बनाए कैसे करना है, तो बिना बनाए क्या है, सीधा है, ये तो लिखा ही रहेगा 1/2 और 1/3। इसी को जो है ना क्या करते हैं, अनुपात में बदल देते हैं। तो 3 1 3 3 और 2 का 2, ऐसा बोले थे पिछले क्लास में। यदि 2 का अनुपात है तो 3 का 3, 1 3 3 और 2 का 2, 3:2 हो जाएगा। कहने का मतलब पहला का हिस्सा 3 होगा तो दूसरे का हिस्सा 2। तो पहला के हिस्सा में 3 से भाग लगना चाहिए, दूसरे के हिस्सा में 2 से। पहला के हिस्सा में 3 से भाग किस में लग रहा है, इसी में लग रहा है, और दूसरे के हिस्सा में 2 से। तो पहले के हिस्सा में 3 से भाग लगने वाला यही ऑप्शन है और कोई है नहीं, तो हम इस तरह भी टिक कर सकते हैं। हो गया, यही आंसर होगा। और वहाँ से भी निकाले थे तो आंसर क्या निकला था, यही निकला था। तो इस तरह से छोटा छोटा थिंकिंग करना है, छोटा ही थिंकिंग करना है और आंसर बनेगा। तो आप लोग भी ऑप्शन से भी समझ गए कि कैसे सोचना है। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, सवाल कैसे हम बता रहे हैं। बस 2 तरीका था इसका। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6 हो गया, अरे 8 नंबर होगा, 6 7 हो गया, 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। ₹900 के राशि को ABC में इस तरह से बांटा जाता है कि इस तरह से बांटा जाता है कि A के हिस्से का आधा B के हिस्से का 1/3 1/3 तथा C के हिस्से का 1/4 बराबर है तो ABC का हिस्सा बताएं।
तो यहाँ क्या कहा, 900 रुपये की राशि को ABC में इस तरह से बांटा जाता है कि A का हिस्से का आधा, A का हिस्से का आधा, हाँ, अब B के हिस्से का 1/3, 1/3 का मतलब 3, B के हिस्से का 1/3 तथा C के हिस्से का 1/4, 1/4 का मतलब नीचे 4, आधा का मतलब 1 आधा, A/2, B का 1/3 तो B/3, C का चौथाई क्या है, बराबर है। कहने का मतलब A का आधा बराबर है B के तिहाई के और C के चौथाई के, ये सब बराबर है। तो प्रत्येक का हिस्सा बताएं। तो इस तरह से यदि रहे A/ कुछ भी रहे, इसको अनुपात में कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, K लेट, LET लेट मतलब माना कि K। अब देखिए A/2 बराबर K, तो A बराबर क्या हो गया 2K। उसी तरह से B/3 बराबर K, तो B बराबर क्या, B बराबर हो जाएगा, कोना कोनी गुना कर लेते हैं 3K। उसके बाद क्या है C/4 बराबर K, तो C बराबर क्या, कोना कोनी गुना कर लिए 4K। अब लिखते हैं A/B/C बराबर, A है इतना, B है इतना, C है इतना, 2K/3K/4K। K सिर्फ सब में कट जाएगा, K सिर्फ कट गया, तो 2:3:4 आ गया, 2:3:4 आ गया। तो इसका मतलब अब ये हुआ, हम बोले टोटल यहाँ पे यूनिट कर लेते हैं, 3 2 5 और 5 4 9, तो 9 बराबर कितना है, 900 है, तो 1 निकाल लेते हैं, 900/9 इक्वल टू 1 बराबर कितना हो गया 100, 1 बराबर 100, तो A का हिस्सा क्या होगा, 1 बराबर 100, तो 2 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 200, 3 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 300, 4 बराबर कितना हो गया 400। चूँकि 1 बराबर 100 निकला, तब ये कितना यूनिट है 2, तो 2 बराबर 200, तो 3 बराबर 300, 4 बराबर 400, 200 300 400 कहाँ है, 200 300 400 यहीं पे है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यदि इस तरह से हो 1/, में जैसे B/3 है, C/4 है, तो हम K जरूरी नहीं है मानेंगे, डायरेक्ट हम करेंगे क्या, A/B/C, जो नीचे है ना वही क्रमशः रख देंगे उसको। यहाँ जैसे A/2 था, B/C था और C/4 था, जो आपस में बराबर था, तो A और B और C का अनुपात क्या होगा, जो नीचे है सिर्फ उसको क्रमशः रख देंगे। A का था 2, तो A का अनुपात हो गया 2, B का था 3, तो B का अनुपात हो गया 3, C का था 4, तो C का अनुपात हो गया 4। बस यहाँ टोटल हो गया कितना 9, तो 9 बराबर 900, तो 1 बराबर कितना हो गया 100। जब 1 बराबर 100 निकल गया तब हिस्सा निकालना, 1 बराबर 100, तो 2 बराबर 200, 3 बराबर 300, 4 बराबर 400, यही हो गया 200 300 400। तो हम इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ अनुपात क्या है 2:3 है, तो 2:3, A और B क्या है 2:3, तो देखते हैं किस में 2:3 बनता है। यहाँ काटते हैं तो नहीं बनेगा, यहाँ पे 2:3, यहाँ पे काटते हैं तो यहाँ भी 2:3 नहीं बनेगा, जैसे 0 0 काट लिए तो नहीं बन रहा है। यहाँ बनेगा 7:9 बनता है, 2:3 यहीं पे बनता है, 2 0 2 0 काटे 2:3 यहीं ना बना। A और B से हम चेक कर रहे हैं, यहाँ A और B का है 2:3, तो यहीं बन रहा है 2:3, क्योंकि 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से, सिर्फ हमको A और B चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ कितना है 2:3, तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 2 और यहाँ 3 यदि देते हैं तो यहाँ पे कम होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा, यहीं पे ज़्यादा हो गया, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पे हम टिक कर देंगे ऑप्शन के द्वारा भी। 4 गो ऑप्शन ही रहता है, अब सही है गलत है उसी में हमको ढूंढना है, बनाना बहुत कम है। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा और सोचिएगा। जैसे हम बोले कि इस तरह से, जैसे क्या है ABC है, क्या है 2:3 है, तो A/B 2:3 है, 2:3 हमको यहीं पे मिला। और उसके बाद ठीक है B/C क्या है 3:4 है, B/C 3:4 है, तो 3:4 यहाँ नहीं बना, यहाँ भी कभी नहीं बना, हाँ
यहाँ पे 3:4 बनेगा, इसको काटेंगे तो ये बी का मान होता है, ये सी का। यहाँ पे 3:4 नहीं बना, यहीं पे बना था। हम हर एक तरह से सोचते हैं तो आंसर यही निकलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। आप लोग पॉज करके क्वेश्चन और ऑप्शन उतार लीजिएगा, बाद में रिवीजन करने में काम देगा। नहीं तो इसी तरह से आप देखिएगा, फिर दूसरे दिन भूल जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन सब अलग अलग तरीका का बता रहे हैं। आज थोड़ा सा हल्का है, कल सब भारी होगा, थोड़ा सा भारी होगा, ज़्यादा नहीं। अब देखते हैं, क्वेश्चन 9 होगा। ₹700 के एक राशि को इस तरह बांटा जाता है कि ए और बी को मिलने वाली राशि का अनुपात 2:3 है, तथा बी और सी को मिलने वाली राशि का अनुपात 3:4 है। नो, बी और सी को मिलने वाली राशि का अनुपात 4:5 है, तो ए, बी तथा सी हिस्सा बताएं। ए, बी तथा सी का हिस्सा बताएं। ऑप्शन होगा ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी का ये हिस्सा है। तो पहले हम बेसिक तरीक़ा से बताते हैं। यहाँ पे क्या था, ए और बी का अनुपात 2:3 है। यहाँ पे क्या है, बी तथा सी को मिलने वाली राशि का अनुपात 4:5 है। तो हम देख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी क्या बनेगा। ए और बी का अनुपात क्या है, 2:3 है। बी और सी का अनुपात 4:5 है। बस खाली था 3 के पास और यहाँ 4 के पास खाली था, भर दिए। 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 दूनी 8:12:15। तो ए के हिस्से में 8 से भाग लेगा, बी के हिस्से में 12 से भाग लेगा और सी के हिस्से में 15 से भाग लेगा। तो देख लेते एक हिस्से में कहाँ पे भाग लग रहा है, 8 से, इसी में लग रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। अब बी के हिस्से में 12 से यहीं पे लग रहा है, इसमें नहीं, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है।
तो 2 ऑप्शन बी के हिस्से से लग रहा है, यहाँ भी, लेकिन इसमें तो ए में नहीं लग रहा है। ए का क्या कह रहा है, ए का हिस्सा जो होगा उसमें 8 से भाग लगना चाहिए। तो ए का हिस्सा में 8 से भाग लग रहा है, यहाँ नहीं लगा, यहाँ नहीं लगा, यहाँ नहीं लगा, यहाँ अरे यहाँ लगा है, यहाँ नहीं लगा, यहाँ नहीं लगा, एक हिस्से में 8 से भाग नहीं लगा। तो ऑप्शन तो यहीं पे बन गया। अब दोबारा फिर सोचना नहीं है, इस तरह से निकल गया 8, 12 और 15। यदि बनाना है तो हम इस तरह से बना सकते हैं, 12, 8, 20, 15, 35। 35 बराबर कितना हो गया 700, मतलब 35 बराबर 700। तो 1 बराबर कितना 700 बटे 35 बराबर कितना हो गया 20। 1 बराबर 20। तो 1 बराबर जब 20 निकला तब 8 बराबर कितना 20 गुना 8, 20 अट्ठी 60, 12 गुना 20, 12 गुना 20 तो 12 दूनी 24, और फिर 15 गुना 20 तो 15 दूनी 30। तो यही हो गया आंसर। तो हम बना कर भी किए और बिना बनाए भी। बिना बनाए कैसे किए, आप लोग उस पर ज़रूर काम कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया। नहीं तो 3 साल 4 साल पढ़ते रहिएगा, आपसे रिजल्ट नहीं बनेगा। इस तरह से बना के कीजिएगा। तो आप लोग सोचिए और सवाल बनाइए। क्वेश्चन है शायद ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ए, बी तथा सी को कुछ रुपया इस तरह बांटता है, इस तरह बांटता है कि ए के हिस्से का तीन गुना बी के हिस्से का 2 गुना तथा सी के हिस्से का 12 गुना आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। तो प्रत्येक के हिस्सेदारी का अनुपात क्या होगा, का अनुपात क्या होगा। कहता है कि ए बी सी, एक व्यक्ति ए बी सी को कुछ रुपया इस तरह बांटता है कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना तथा सी के हिस्से का 12 गुना आपस में बराबर है। तो प्रत्येक के हिस्सेदारी का अनुपात क्या होगा।
मतलब प्रत्येक जो हिस्सा होगा उसका अनुपात क्या होगा। हम देख लेते हैं, ए का कितना है 3 गुना, तो मतलब 3a, ए का 3 गुना और बी का 2 गुना 2b और सी का 12 गुना 12c। क्वेश्चन यही कह रहा है, ए का 3 गुना तो 3a, बी का 2 गुना तो 2b, सी का 12 गुना तो 12c। यही है 3a 2b और 12c, ये सब क्या है आपस में बराबर है। तो प्रत्येक का हिस्सा बताएं, ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा। तो हम ये पहला क्वेश्चन बताए थे पार्ट 1 में। यदि ए का हिस्सा निकालना है तो ए को पूरी तरह से छुपा दीजिए। ए का हिस्सा निकालना तो ए को पूरी तरह छुपा दिए, जो अंक हुआ 12 दूनी 24, ये ए का हिस्सा हो गया। अब बी का हिस्सा निकालना तो बी को पूरी तरह छुपा दिए, 12 तिया 36, ये बी का हिस्सा हो गया। अब सी का हिस्सा निकालना तो सी को छुपा दिए, क्या हुआ 3 दूनी 6, ये हो गया। ए बी सी का हिस्सा 24 36 और 6, शायद ये कट रहा है, 6 चौके 24 6 छक्के 36 छक्का 6, यही आंसर हो गया।